जी डांडा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या विषय है? मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार धड़ाधड़ झूठ बोलती जा रही है, धड़ाधड़ झूठी घोषणाएं कर रही थी। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने से माने नहीं, 86 अफसरों के तबादले इन्होंने कर दिए। इसका मतलब साम दाम दंड भेद भारतीय जनता पार्टी हर तरीका अपना करके किसी भी तरीके से चुनाव में बने रहना चाहती है, लेकिन हालत बहुत खराब है भारतीय जनता पार्टी की। और आज के दिन में सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सारे समर्थक इस बात को लेकर के नाराज हैं कि चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के लोगों से झूठ बोला। मैं एक और उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ 1,20,000 युवाओं के साथ धोखा किया, उनको पक्की नौकरी करेंगे ये कह करके वो जो रूल्स रेगुलेशन बनाने थे, नोटिफाई करने थे, वो तक नहीं किया चुनाव अनाउंस होने से पहले। साथ ही साथ 1500 असिस्टेंट प्रोफेसर जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर, अलग अलग कॉलेजेस के अंदर काम कर रहे हैं, जिनको बाकायदा योग्यता की उनका इश्तिहार निकाल करके चयन समिति द्वारा उनका इंटरव्यू लेकर के उनको भर्ती किया गया टेम्परेरी तौर पर, और 7वें वेतन आयोग के हिसाब से उनको 57,000 के आसपास सैलरी दी जा रही है। ये लोग काफी समय से, 2 साल से 12 साल हो गए इनको काम करते हुए। ये लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि इनको पक्का किया जाएगा। सरकार की तरफ उम्मीद लगाए देख रहे थे कि इनको परमानेंट जॉब इनकी की जाएगी, क्योंकि 10-10 साल, 12-12 साल काम करते इनको हो गए। बार बार इनके डेलीगेशन ने हमसे भी मुलाकात की है, सरकार के अधिकारियों से, नेताओं से भी मुलाकात की है, मुख्यमंत्री के पास भी इनके डेलीगेशन ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को जब झूठ बोलना था, झूठ में भी इनका कोई साझा, इनका कोई दिलासा नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और एक अपर लिमिट रख दी। कहा कि 50,000 से ऊपर अगर कोई कच्चे कर्मचारी की तनख्वाह है तो वो इस स्कीम से बाहर हो जाएगा, उसको हम सुरक्षित नहीं करेंगे, उसको हम पक्का नहीं करेंगे। इन सारे के सारे 1500 असिस्टेंट प्रोफेसर्स के साथ ये धोखा है, सिर्फ इसलिए कि उनकी सैलरी 50,000 से ऊपर है। वो सरकार के लिए सस्ता लेबर नहीं है, सिर्फ इसलिए उनको पक्का ना करना, ये उनके साथ धोखा है। और 1,20,000 लोगों के साथ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धोखा किया है। ये कहा कि HKRN में जिसको 5 साल हो गए उसको पक्का कर देंगे। मैंने उसी दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह जी को चुनौती दी थी कि पूरे हरियाणा के अंदर एक ऐसा कर्मचारी ढूंढ के दिखाइए जो HKRN में जिसको 5 साल हो गए हों। इतना सफेद झूठ, वोट के लिए चुनाव से पहले इतना सफेद झूठ, लेकिन ये पूरा झूठ अब लोगों के सामने एक्सपोज हो चुका है। लोग सजा देने के लिए तैयार हैं। और जिस तरीके से नायब सिंह जी ने अपने कार्यकर्ताओं को भी धोखे में रखा कि चुनाव तय समय पे होगा और उसी दिन घोषणा हो जाती है चुनाव की, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को विश्वास में नहीं लिया जाता है, उससे भारतीय जनता पार्टी में भी जबरदस्त नाराजगी कार्यकर्ताओं और नेताओं के अंदर है। मेरे साथ आज कुलवंत व्यास जी मौजूद हैं, जींद से युवा जिला उप प्रधान है भारतीय जनता पार्टी के। आज ये आम आदमी पार्टी की विचारधारा से सहमत होकर के आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। और क्यों भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ता छोड़ करके जा रहे हैं, इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि कुलवंत व्यास जी खुद इस डिटेल में बताएं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के बनिस्बत आज वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, नीतियों में क्या फर्क है। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरी राम राम। माइक पास है, छोड़ बस आगे बोलो थोड़ा सा। आ जाएगी। जैसा कि आज भाई अनुराग डांडा जी ने बताया है कि हम बीजेपी छोड़ के कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी की जो नीतियों में विश्वास करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की नीतियों में विश्वास हमारा बहुत पहले से है। मेरे पिताजी गांव दनौरी के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने केजरीवाल जी के कहने पर पहला वोट अपना नोटा पे डाला था। उसके बाद भी हम बीजेपी पार्टी से जुड़े रहे, क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज़ पर रखी थी कि ये हिंदुओं की पार्टी है।
जय श्री राम। हमें तो अब पता चला, जब से हमने होश संभाला है, राम राम तो हम बचपन से ही बोलते आ रहे हैं, ऐसी तो कोई नई चीज़ थी नहीं। लेकिन चलो वो तो एक धार्मिक मामला है, बीजेपी पार्टी उसका फ़ायदा उठाती रही है। लेकिन उसके साथ साथ मैं बीजेपी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को जो युवा मोर्चा में हमारे साथ कार्य करते रहे हैं और जो ये कहते रहे हैं कि बीजेपी पार्टी अपने लिए कुछ नहीं कर रही, ना रोजगार का विषय था उनका, रोजगार के विषय में एक भी व्यक्ति जो बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई भी कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता कि भी मैंने अपना एक आदमी कोई सफाई कर्मचारी लगवा दिया। 10-12 साल से पार्टी में धक्के भी खाने लग रहे हैं और इसके साथ साथ देख रहे हैं। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, यदि उनके अंदर ज़रा सी भी कोई मानवता के प्रति, कोई देश के प्रति, कोई अपने गांव के प्रति या किसी समाज के प्रति वो अपनी कोई जिम्मेवारी सोचता है, तो मेरे हिसाब से उनको बीजेपी पार्टी छोड़ देनी चाहिए, या वो ये छोड़ दे कि भाई बीजेपी पार्टी ने उनके साथ गलत किया है। और जो अभी ये 1,25,000 कर्मचारी कह रहे हो ना, इनमें एक मेरा भाई भी है, वो बता रहा था इनके भाई न्यू का 1 तारीख में इलेक्शन होगा, 4 को गिनती होएगी, 6 को पहली कैबिनेट की मीटिंग में नायब सैनी साहब साइन मारेंगे उसके ऊपर। भाई एक सभी कर्मचारियों को मैं बता रहा हूँ, मोदी जी के बाद नायब सैनी जी का जुमला है। कल कोई इस हवा में ना रहे कि ये इनको रेगुलर करेंगे। सबसे बड़ी झूठ कैथल में बोली है। उस दिन हम भी यहाँ थे जिस दिन आचार संहिता लगनी थी, उन्होंने ये उस दिन भी ये कहा कि अभी आचार संहिता नहीं लगेगी। कार्यकर्ताओं के साथ सबसे बड़ी ठगी ये थी। ये नहीं था कि मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि आज आचार संहिता लगेगी। मुख्यमंत्री जी को पता था, इसीलिए 5,28,000 करोड़ रुपए, वो 528 करोड़ रुपए शायद, वो उन्होंने किसानों के खाते में डाले हैं। लेकिन बचपन में एक टीचर हमें कहता था, यदि किसी के मान सम्मान के साथ हम खिलवाड़ करके उसको कुछ देते हैं या किसी के गाल पे एक थप्पड़ मार के उसको एक लड्डू देते हैं ना, तो ये किसानों के लिए वो है। हरियाणा पंजाब के बॉर्डर को भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बना के रखा है इन्होंने, और आज ये 2,000 रुपये देकर किसानों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। किसान इनकी बातों में आके आपस में लड़ाई कर गई। जहाँ तक भी आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ जा रही हो, तो कि आज के बाद एक तो जो ये हिंदू मुस्लिम का जो सिस्टम पार्टी ने चला रखा है, इसको छोड़ दो। क्योंकि हमारे गांव में मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, जो मुस्लिम समाज है वो भी हमारे हिंदू त्योहारों को मनाता है। इसीलिए एक तो इसकी इस भावना से बाहर निकलो। और जो ये जुमलेबाजी है, आप देखोगे कि 2.5-3 महीने में नायब सैनी जी ने इतनी घोषणा कर दी, उनको खुद भी याद नहीं है अब क्या क्या घोषणा उन्होंने की है। तो इनके इन जुमलों से बाहर निकलो। आम आदमी पार्टी के लिए आपको वर्कर बनने की ज़रूरत नहीं है, कार्यकर्ता बनने की ज़रूरत नहीं है, लीडर बनने की ज़रूरत नहीं है। एक आम आदमी बनकर आप अपना वोट डाल लेंगे तो आपके बच्चों की शिक्षा के लिए जाएगा, आपके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जाएगा। यदि आप इन चीज़ों से, पहली बात तो कोई अपरिचित नहीं है, आप दिल्ली में देख सकते हैं, पंजाब अपने साथ लगता स्टेट है, वहाँ देख सकते हैं। इसीलिए मेरे कम से कम उन बीजेपी वाले साथियों से मेरा अनुरोध है जो मेरे पास आके रोते थे कोई पार्टी कुछ नहीं करी, कम से कम वो मेरे साथ इस पार्टी को छोड़ दें और आम आदमी पार्टी में ना कोई लीडर बनना, अपने गांव में ही एक आम आदमी बढ़ के आम आदमी पार्टी के लिए कार्य करें। नाना साहब बाद में बना लेना, 2-3 बार सुनो से सवाल पहले पाछे और सूत्रे लगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताओ जी। कच्चे कर्मचारियों की आपने बात की, एसकेआरएम कर्मचारी 1,20,000 कर्मचारी, आम आदमी पार्टी की क्या नीति है इनको लेकर के? देखिए, हमारी बहुत स्पष्ट नीति है। लाखों बच्चे सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने कहा था सीईटी एग्जाम कराएंगे हर साल, एक बार करा के दोबारा कभी लौट के नहीं आए। लाखों बच्चे इंतजार कर रहे हैं। एचकेआरएन में जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, उन्होंने खुल के ये कहा था पत्रकारों के सवाल के जवाब में कि ये कच्चे हैं कर्मचारी, हमको इनकी जिस दिन जरूरत है उस दिन बुलाएंगे, अगले दिन जरूरत नहीं है हटा देंगे। बहुत सारे हजारों लाखों बच्चे ऐसे थे जिनको ऐसी अस्थायी जॉब नहीं करनी थी, वो अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। 2 लाख सरकारी नौकरी तो आपने खाली रखी हुई है। और
टेम्परेरी तरीके से बिना किसी भर्ती प्रोसीजर के आपने जिनको अपने लोगों को भी उसमें रख लिया या जिसको भी HKRN की जॉब में रखा। और इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूं कि HKRN में बहुत सारे योग्य उम्मीदवार भी हैं जिनको अगर परमानेंट जॉब निकाली होती सरकार ने तो वो वहां एडजस्ट हो गए, लेकिन उनके साथ भी उनकी भावनाओं के साथ इस तरह का खिलवाड़ करना कि 5 साल जिसको हो गए उसको पक्का कर देंगे। हुए ही नहीं, 3 साल हुए HKRN शुरू हुए, 5 साल का तो एक भी कर्मचारी नहीं है। जब तक 5 साल होंगे तब तक नायब सिंह जी पता नहीं कहां होंगे। इस तरीके की बिना सिर पैर की घोषणाओं से युवाओं का हौसला टूटता है। लाखों युवा इस भूल भुलैया में फंस के रह जाते हैं कि हमको HKRN में चले जाना चाहिए था या HKRN में नहीं जाना चाहिए था, CET की तैयारी करनी चाहिए थी, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई कि हमने सरकारी जॉब का इंतजार किया। इस तरीके से युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना सही नहीं है। आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी ने ये गारंटी दी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो 100% रोजगार सुनिश्चित करेंगे और एक एक युवा को रोजगार देंगे। 2 लाख सरकारी नौकरी पहली कलम से आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर निकालेगी। और जैसा हमने दिल्ली में किया, 12 लाख नौकरियां दी अरविंद केजरीवाल जी ने अपने कार्यकाल में दिल्ली में, और पंजाब में 50,000 सरकारी नौकरी और 3.5 लाख प्राइवेट रोजगार पिछले 2-2.5 साल के अंदर दिया। ऐसी नीतियां हरियाणा के अंदर भी आ सके, युवाओं का कुछ भला हो सके, ये हमारा प्रयास है। 6 को कह रहे विधानसभा सत्र बुलाऊंगा। देखिए, नायब सिंह जी की मर्जी है। अब विधायक तो उनके चुनाव घोषित हो गया, दोबारा तो आने नहीं। तो अगर बैठ के थोड़ी गपशप करना चाहते हैं अपने लोगों से, आखिरी बार विधानसभा के मजे लेना चाहते हैं तो ले लें, उसमें कुछ कर नहीं सकते। तकनीकी तौर पे अगर आप देखेंगे तो ये वेस्ट ऑफ एफर्ट है, इसी को जुमला कहते हैं। मोदी जी ने कहा 15 लाख दे देंगे, लोगों ने तो यकीन किया था, लोगों की थोड़ी गलती है, गलती मोदी जी की है। बाद में बोले कि ये तो जुमला था। अब ये भी कह रहे हैं ये चाहते तो इसी अनाउंसमेंट को 1 महीना पहले करके, अब तो नायब सिंह जी को भी मुख्यमंत्री बने हो गए कई महीने, ये चाहते तो 1 महीना पहले अनाउंसमेंट करके उसका बाकायदा नोटिफिकेशन करके उसके रूल्स बना के इन लोगों को इंडक्ट कर सकते थे। पर इनको भी पता है कि ना ये कानूनी रूप से मुमकिन है, ना इनके पास इसके लिए कोई अच्छी योजना है, सिर्फ फेंकने के लिए इन्होंने ये जुमला फेंक दिया। मैं तो ये कहता हूं, नायब सिंह जी वो कहते हैं, कई बार मैंने इंटरव्यू में सुना है, कहते हैं मुख्यमंत्री बन के फीलिंग आ रही है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई फीलिंग ले लो, आखिरी बार फीलिंग आ रही है, इसके बाद तो लोग आपको ऐसी जगह भेजेंगे जहां से विधानसभा के दूर से दर्शन करने पड़ेंगे। गैलरी तक में बैठने से लोग नाराज होने लगेंगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। इसलिए आखिरी विधानसभा सत्र आपको मुबारक। सिलेंडर राजस्थान में भी 500 पहले ही नायब सैनी ने घोषणा की थी कि किसानों के खाते में 525 करोड़ रुपए डाल दिए, लेकिन आए नहीं। देखिए, थोड़ी देर पहले कैथल में मैं ये कह रहा हूं कि अगर आए भी हों तो मैं तो साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं कि अगर नायब सिंह जी को ये लगता है, एक मैं टीवी पे सुन रहा था, वो कह रहे थे मैं भी किसान का बेटा हूं। किसान का बेटा होके भी अगर उनको ये गलत फहमी है कि किसान के जमीर को 2,000 रुपए से खरीद सकते हैं, तो लानत है उनकी सोच पे। जिस दिन इन्होंने सड़क के ऊपर 750 किसानों की शहादत ली थी, उस दिन इनको किसान याद नहीं आए। अब ये चुनाव से ठीक पहले कह रहे हैं 24 फसलों पे MSP दे देंगे, पहले इनको ये MSP याद नहीं आया। चुनाव जल्दी क्यों करा रहे हैं? सीजन आने वाला है, मंडी में फसल जाएगी तो पता चल जाएगा, पोल खुल जाएगी कि MSP तो दे नहीं रहे, 500 600 रुपए कम में किसानों को अपना अनाज बेचना पड़ रहा है। वो पोल ना खुल जाए इसलिए 15 दिन पहले चुनाव करा रहे हैं। इनको क्या लगता है कि लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती? अगर इनको लगता है कि 2,000 रुपए में किसान का जमीर खरीदा जा सकता है, तो मैं तो ये कहूंगा कि किसानों को मुबारकबाद दूंगा जिनके अकाउंट में 2,000 रुपए पहुंच गए। चुनाव में भी इनके पास बहुत पैसा है, चुनाव में भी पैसा देने के लिए आएंगे, एक पैसा मत छोड़ना, इनसे पैसा ले लेना, सारा का सारा हमारा ही लूटा हुआ है, और वोट झाड़ू पे डाल देना इसका। अनुराग जी, बीते दिनों लोकसभा का भी चुनाव हुआ, आपका गठबंधन भी था, उसके बाद भी आप नहीं जीत पाए, तो क्या लगता है कि इन चुनावों में आप अकेले भी लड़ोगे और जीत पाओगे? देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव पहले तो 2 अलग अलग तरह के चुनाव होते हैं। लोकसभा चुनाव में लोग नेशनल ऑल्टरनेटिव के लिए वोट देते हैं कि केंद्र में सरकार बनेगी कि नहीं। हम तो 22 सीट पे चुनाव लड़ रहे थे, तो हम केंद्र में सरकार बनाने के लिए तो नहीं चुनाव लड़ रहे थे। हमारा लक्ष्य ये था कि मोदी जी जो तानाशाह समझने लगे अपने आप को इस देश का, उनको उनकी सही जगह दिखानी है, लोकतंत्र क्या होता है ये बताना है। हम अपने लक्ष्य में 100% कामयाब रहे। मोदी जी के दोनों हाथों में बैसाखी पकड़ा दी लोगों ने। ज्यादा तेज दौड़ने की कोशिश करेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे, ऐसी हालत में पहुंचा दिया। हम अपने लक्ष्य में पूरी तरह से कामयाब रहे, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन बनाया गया था। दूसरी बात, हरियाणा विधानसभा चुनाव में लोग ये देखते हैं कि राज्य की सरकार में कौन हमारी
जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमको दे सकता है, हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। आम आदमी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने दिल्ली और पंजाब में ये करके दिखाया है। एक हरियाणा के दाएं तरफ है, एक बाईं तरफ है। लोगों को देखने को मिलता है कि बिजली फ्री हो सकती है, स्कूल अच्छे हो सकते हैं, अस्पताल अच्छे हो सकते हैं। जब राज्य में वोट करते हैं लोग हमको, तो वो हमको एक विकल्प के रूप में देखते हैं। जब हम गुजरात में मोदी जी के घर में 41 लाख वोट ला सकते हैं, तो ये तो अरविंद केजरीवाल जी का जन्म स्थान है। एक तरफा वोटिंग होगी हरियाणा के अंदर। हम लोग सर्वे में नहीं आते, सीधे सरकार में आते हैं। और आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद हरियाणा में आम आदमी की सरकार बनने वाली है। ये 5 गारंटियां केजरीवाल जी की पूरी करेंगे। पंजाब में आपकी सरकार है, हरियाणा में पानी नहीं दे रहे आप। अनुराग जी एक-एक कहाँ से करके। दावा ठोक रहे हैं? देखिए, कोई दावा ठोकने के लिए नहीं, हम लोग यहाँ टिकट या किसी पद के लालच में तो पार्टी में आए नहीं। हमारा तो एक लक्ष्य है कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। पार्टी का जहां से जो आदेश होगा वो हम पूरा करेंगे। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर लोगों ने आम आदमी पार्टी को 5 लाख से ज्यादा वोट दिया, वो अपने आप में इस बात को लेकर के स्टैंप है कि कांग्रेस और बीजेपी के बाद अगर कोई तीसरा विकल्प हरियाणा के अंदर है तो वो आम आदमी पार्टी है। हमारा काम है इस विकल्प को लोगों तक लेकर के जाना। हमारा काम है लोगों को ये बताना कि कुएं और खाई के बीच में इस बार एक पगडंडी भी है। लोग ये कहते थे एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, या तो कुएं में गिर जाओ कांग्रेस को वोट देके, या खाई में गिर जाओ बीजेपी को वोट देके। हम ये कह रहे हैं भाई, कुएं और खाई के बीच में इस बार एक पगडंडी है जो सुनहरे हरियाणा की तरफ जाती है, जो सीधे आम आदमी पार्टी की तरफ आती है। हमने विकल्प लोगों के सामने रख दिया। हम लोगों के पास डोर टू डोर चले गए, 15 दिन में 45 रैलियां कर दी। अब लोगों का काम है, जनता का काम है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि। पंजाब में आपकी सरकार खुल के क्यों नहीं बोलती कि पानी देने नहीं है? देखिए, मैं बिल्कुल ये सवाल, मुझे लगता है कि जब इस बार पॉलिटिकल पार्टीज मैदान में जाएं तो लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए। ये जो बार बार एसवाईएल का मुद्दा उठाती हैं सारी पार्टियां, लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए। इस बार जो भी वोट मांगने के लिए उनके पास आए, लोगों को ये पूछना चाहिए कि आप लोगों की जब पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर और केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकारें रही, कई बार रही, लोगों को ये पूछना तो चाहिए भाई दर्द क्या था। 3 लोगों को कमरे में बैठ के डिसाइड करना था, किया क्यों नहीं? पानी दिया क्यों नहीं? एडजस्ट क्यों नहीं किया किसको कितना पानी मिलना चाहिए? नहीं किया क्योंकि राजनीति करनी थी। बीजेपी को भी ऐसा मौका 2-3 बार रिसेंटली भी मिला है, जिसमें पंजाब में भी अकालियों के साथ उनकी सरकार थी, केंद्र में भी उनकी सरकार थी, हरियाणा में भी उनकी सरकार थी। बंद कमरे में बैठ के मोदी जी चाहते वो फैसला हो जाता, किया क्यों नहीं? इसका मतलब उनको भी राजनीति करनी थी इस मुद्दे के ऊपर। मोदी जी 2019 में हरियाणा में आए थे, रैली में ये कह के गए थे 70 साल से पानी बह के पाकिस्तान जा रहा है, ये देश के हिस्से का पानी। बोले मोदी इस पानी को रोकेगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, 5 साल भी बीत गए, अगली वोटिंग भी हो गई, मोदी जी कोई एक बूंद पानी रोकी? या दुश्मन देश में पानी जा सकता है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को आप लड़वाते रहोगे पानी के लिए आपस में? ये सारे सवाल जनता को पूछने चाहिए। आम आदमी पार्टी को अभी ऐसा मौका नहीं मिला, ये बातें आपस में बातचीत करके सुलझाने की है। केंद्र सरकार दखल दे तो अभी भी सुलझ सकती है, लेकिन मोदी जी मीटिंग में आने को तैयार नहीं। अरविंद जी ने खुला निमंत्रण दिया कि 15 मिनट दे दो चाय पीने के लिए, हम ही चर्चा कर लेंगे कैसे इस पे समाधान निकालना है। मोदी जी ने 2 साल हो गए, आज तक वो 15 मिनट नहीं वो निकाल पाए। विदेशों में घूमने के लिए उनके पास समय। तो हमारा स्पष्ट तौर पे ये कहना है कि सबको मौका दे के देख लिया। ये चौटाला यहाँ कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ रहे थे, कह रहे थे हरियाणा हमने बनाया, हरियाणा हमने बनाया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब मकान बनाते हैं तो पानी की पाइप तभी लगाते हैं या 10 साल बाद पानी की फिटिंग कराते हैं उसमें? अब हरियाणा, भाई तुमने हरियाणा बनाया था तो पानी लाना भूल गए थे क्या उस टाइम पे? तो इन सारे लोगों को लोगों ने जांच परख लिया, सबको मौका मिल चुका। एक मौका इस बार अपने बेटे हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को इस बार लोगों को देना चाहिए। आप देखिएगा कि हमने गूढ़ समस्याओं का समाधान दिल्ली में भी किया, पंजाब में भी किया, हम हरियाणा की समस्याओं का भी समाधान करेंगे। अनुराग जी, सवाल है, लोगों में चर्चाएं हैं कि सीएम नायब खड़ी करनाल की बजाय कैथल से चुनाव लड़े। स्वागत है, जमानत जब्त करानी हो तो कैथल का सौभाग्य होगा कि नायब सिंह जी की जमानत जब्त करा के भेजेंगे। कांग्रेस कह रही है कि ये जो चुनाव होगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच का चुनाव है, ये बाकी तीसरी कोई पार्टी नहीं है। ये निश्चित वोट काटो पार्टी बोल रहे हैं। निश्चित तौर पे उनका स्वागत है। दिल्ली में भी यही बोला था, फिर जीरो पे चले गए। पंजाब में भी बोला था तो आज हाशिए पे हैं वहां पे। हरियाणा में बोल रहे हैं हम फैसला हरियाणा की जनता पे छोड़ते हैं कि इनकी दादालाई तो नहीं है, ये इनकी जागीर तो नहीं है राजनीति। आम परिवारों से, आम घरों से लोग आके भी राजनीति कर सकते हैं। हम लोगों के बीच में सिर्फ तीसरा विकल्प रख रहे हैं। मैंने पहले भी कहा
कि कांग्रेस को हरियाणा में 25 साल राज करने का मौका मिला। 25 साल में क्या नहीं बदल सकता? बीजेपी को 10 साल राज करने का मौका मिला, क्या नहीं बदल सकता 10 साल में? लेकिन ये लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए। 24 घंटे बिजली, एक गांव नहीं बता सकते हरियाणा में जहां 24 घंटे बिजली आती हो। एक गांव, खुली चुनौती है बीजेपी को। 5800 गांव बोलते हैं अपने पोस्टरों में, कोई भी नेता उनका, मुख्यमंत्री चलने को तैयार हूं, एक गांव में बता दें 24 घंटे बिजली आती है। बिजली व्यवस्था नहीं कर पाए। स्कूल में, सरकारी स्कूल, एक गांव बता दो जहां पे सरकारी स्कूल में कहीं स्विमिंग पूल हो, सारे टीचर पूरे हों, बेंच लगे हुए हों, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई हॉकी का ग्राउंड बनाओ इंटरनेशनल लेवल का, एक स्कूल बता दो, नहीं मिलेगा आपको। एक अस्पताल बता दो जहां सारी मशीनें हो, सारे टेस्ट होते हो, वो फ्री में होते हो, दवाइयां सारी मिलती हो, एक नहीं मिलेगा आपको। अगर आप मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए, कलायत कैथल में तो ये हाल है, यहां तो गांव में पीने का पानी नहीं है, जहरीला पानी पीने को मजबूर है लोग, पानी पी पी के बीमार हो रहे हैं लोग, पीने का पानी नहीं दे पाए घरों में। तो अगर 25 साल और 10 साल में आप ये मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए और फिर कहते हो कि लोगों के पास विकल्प नहीं है, कह रहे हैं कि कुआं है या खाई है, बस 2 ही विकल्प हैं, या तो कुएं में गिर जाओ या खाई में गिर जाओ। आप लोग ये सोचते रहिए कि 2 ही विकल्प हैं। आम आदमी पार्टी ने लोगों के सामने तीसरा विकल्प रख दिया है। अपनी सरकार बनाइए, अपने बच्चों के लिए सारी मूलभूत सुविधाएं आम आदमी पार्टी की सरकार में लाइए। 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि हम आम आदमी की सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत जल्दी एक फाइनल फेज में अभी कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसीजर चल रहा है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सर्वे कराए जा रहे हैं। बहुत जल्द आम आदमी पार्टी की टिकट्स की अनाउंसमेंट होगी। राजस्थान चुनाव से पहले कहा था कि सिलेंडर 500 का, हरियाणा चुनाव से पहले भी यही। देखिए, राजस्थान चुनाव के बाद क्या हुआ उस पर भी ध्यान दीजिए। विधानसभा के पहले सत्र में भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा, ऐसा कब कहा था हमने? तो हरियाणा में भी वही हालत है। इनकी झूठ बोलने की आदत है, इनके बीच में कंपटीशन है। नायब सिंह जी कहते हैं मैं मोदी जी से ज्यादा झूठा, मोदी जी कहते हैं अरे तुम तो नए नए आए हो, मैं तुमसे ज्यादा झूठा। खट्टर साहब कहते हैं अरे तुम लोग क्या झूठे, मैं 9.5 साल झूठ बोल के चला गया। इनके बीच में झूठ बोलने का कंपटीशन है, इनके बीच में जुमलों का कंपटीशन चल रहा है, जनता सब समझ चुकी है। धन्यवाद। थैंक यू।